ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग उपदेशामृत का चर्चा आरंभ करते हैं। ये हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में हम लोग जो ये बैच में स्टडी कर रहे हैं, इसमें ये हमारा लास्ट बुक है, ये अंतिम बुक है। इसके बाद में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज उपदेशामृत में चर्चा करते हैं। उपदेशामृत में टोटल 11 श्लोक हैं और आज हम लोग इस उपदेशामृत के आमुख में चर्चा करेंगे। तो आप सबका स्वागत है इस डिस्कशन में। हरे कृष्णा। आमुख में प्रभुपाद जी श्रीला रूप गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों का विस्तार से चर्चा किया है और इसके बारे में जो बताया है उस आमुख में कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीला रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। वो कहते हैं क्योंकि गौड़िया वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतः श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के 60 गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं। इसलिए श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या गाते हैं वो हम लोग देखते हैं। सो श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार किस कारण से हुआ था। ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु के बारे में डिटेल में हमको अगर जानना है तो हमको चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल, इन सब ग्रंथों का हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, तो हम इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने जस्ट इसकी भूमिका में, इसके इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ी सी बात बताई है जिसको हम जानते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति का वरदान देने के लिए प्रकट हुए हैं। सो कलयुग में भगवान के भक्ति मिलना बड़ा ही कठिन है, पर उस भक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको उस भक्ति का वरदान देने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जगत में प्रकाट्य हुआ था। चैतन्य चरितामृत में वो स्वयं कहते हैं, आपनी आचारी भक्ति जीवे सिखाए, मैं भक्ति का आचरण करके जीवों को शिक्षा दूंगा कि किस तरह से भक्ति का आचरण किया जाता है। क्योंकि भक्ति के बिना इस जगत में, जीवन में मनुष्य का उद्धार होना कठिन है। मनुष्य जो है इस भौतिक जगत से निस्तार नहीं पा सकता है जब तक उसका उद्धार नहीं होगा। तो और निस्तार कैसे पा सकता है? भगवान ने बड़ा ही सिंपल तरीके से इस चीज़ को बताया है कि किस तरह से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम या भगवान का नाम जपने मात्र से कहा गया है कि नाम कृष्ण चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान से, भगवान का नाम जो है वो पूरी तरह से अभिन्न है।
इसलिए इस नाम को, हाँ, नाम हैते है सब जगत निस्तार। नाम हैते है सब जगत निस्तार। इस जगत से हर एक जीव का निस्तार तभी संभव है जब वो भगवान का नाम जप करेगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भगवान का नाम जप करके, और वो भगवान का नाम किस भाव में जपना चाहिए, इसको भगवान शिक्षा देने के लिए, वो सर्वश्रेष्ठ गोपी भक्त जो हैं उनके भाव को, राधा रानी के भाव को लेकर के वो प्रकट होते हैं। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण जो है राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेकर के इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। किसके लिए? लोगों को भक्ति का वरदान देने के लिए। और ये भक्ति का वरदान किस व्यक्ति को मिलेगा? भक्ति का वरदान उसी को मिलेगा जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन जो है उसको स्वीकार करेगा। और भक्ति का वरदान भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल भगवान का नाम जपेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो व्यक्ति जो है इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकता है। यद्यपि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें उनके शिष्यों जो षट गोस्वामी है वृंदावन के का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना चाहिए। उनके पद चिन्हों का हमें पालन करना चाहिए। और पद चिन्हों का पालन करने का अर्थ ये है कि उन्होंने हमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शन को, उन उपदेशों को हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। और ये उपदेश श्रील रूप गोस्वामी जो समस्त गौड़ीय वैष्णवों के अग्रगण्य हैं, जो लीडर हैं, नायक हैं, हीरो हैं, वो हमें हमारे कार्यकलापों का, हम किस तरह से इस जगत में रहते हुए कार्य कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप का, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी कार्य में लगा हुआ है तो उसको कैसे वो आगे कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता है, क्या करने से उसका बंधन हो सकता है, क्या करने से उसको यश प्राप्त हो सकता है, किसको करने से उसको अपयश प्राप्त हो सकता है। तो ये सब कार्यों को हमें कैसे करना है उसका मार्गदर्शन करने के लिए, तथा अनुसरण करने के लिए श्री उपदेशामृत उन्होंने प्रदान किया है हमें। ये उपदेशामृत ग्रंथ में दिया है। उपदेशामृत ग्रंथ को भगवान स्वयं ही उनको निर्देशित करते हैं। उपदेशामृत का हम अपने जीवन में आचरण करके हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। उपदेशामृत में अगर हम श्लोकों की श्रृंखलाबद्ध श्रेणी को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंद्रिय नियंत्रण से लेकर के भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर कैसे हम चढ़ सकते हैं, उसका इन्होंने बड़ा ही सही तरीके से, बड़ा ही सरल तरीके से मार्गदर्शन किया है। समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि अपने मन तथा इंद्रियों को बस में करना। तो ये मन और इंद्रियों को बस में करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ही श्लोकों में बता रखा है, पहले ही श्लोक में बता रखा है कि किस तरह से मन और इंद्रियों को हम अपने बस में कर सकते हैं। वाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा बेगम उदरो उपस्थ बेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं स शिष्यात्। तो ऐसा व्यक्ति जो इन षड वेगों को, 6 प्रकार के जो अर्जेस हैं, अगर उन वेग को अगर वो अपने नियंत्रण में कर लेता है तभी वो आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो कैसे नियंत्रण में करना है, और नियंत्रण में करके उसको कैसे चैनलाइज करना है, इस सब के बारे में उन्होंने बताया। कहा है कि इसके बिना इन वेगों को नियंत्रित किए आध्यात्मिक प्रगति करना असंभव है। तो हम लोग थोड़ा श्रील रूप गोस्वामी के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयत्न करेंगे और फिर उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी सीधे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यत्व को स्वीकार किया था। 3 भाई थे, रूप, सनातन और अनुपम। तो ये तीनों भाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य हो गए और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य होकर के 2 भाई रूप और सनातन गोस्वामी, ये दोनों वृंदावन चले गए और वृंदावन जाकर के
महाप्रभु की जो शिक्षा थी, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको पर्सनली दशाश्वमेध घाट, एक भाई को, सनातन गोस्वामी को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे और श्रील रूप गोस्वामी को प्रयाग के दशाश्वमेध घाट पे भगवान ने उनको ये भक्ति की शिक्षा दी थी। वो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य हैं। और चूँकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्म संप्रदाय से ब्रह्म संप्रदाय से कनेक्टेड हैं, जो आगे कलयुग में जिनका प्रणेता आचार्य हुए मध्वाचार्य, और चूँकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश से संबंधित थे, इसलिए इसको गौड़ीय कहा जाने लगा। तो ये संप्रदाय जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के एक आचार्य के रूप में वो प्रतिष्ठित हुए, और शुद्ध भक्ति में हमारे क्रियाकलापों को निर्देशित करने के लिए उपदेशामृत की रचना की। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको शिक्षा दिया तो उन्होंने कहा था कि लोगों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए, गाइड करने के लिए, उनका मार्ग निर्देशन करने के लिए तुम इन भक्ति शास्त्रों की रचना करो। तो श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्य भक्ति रसामृत सिंधु की, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर विशेष करके भक्ति की शिक्षा देने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और कैसे उसका अनुसरण किया जाएगा, उसका आचरण कैसे किया जाएगा, इसके लिए उपदेशामृत की रचना की। और महाप्रभु के मिशन को ठीक से समझने के लिए उनके निर्देशनों का कड़ाई से पालन करना होगा। तो अगर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन को समझना चाहते हैं, उससे लाभ लेना चाहते हैं, तो हमें उनके जो निर्देशन हैं, जो उपदेशामृत में बताए गए हैं, उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि किस तरह से वृंदावन के जो रस के लिए वार्ता है वो काल के प्रभाव से लुप्त हो गई थी। फिर भी भगवान ने उसको श्री रूप गोस्वामी को सुना करके उसी तरह से फिर से उनको इस ज्ञान को पुनः बताया, जिस तरह से उन्होंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी को बताया था। तो कहते हैं वृंदावनीयम रस के लिवार्ता काले न लुप्तम निज भक्ति निज शक्ति मुत्कः संचार्य रूपे व्यतनोत् पुनः सह प्रभु विधो प्राक इव लोक सृष्टि। लोक सृष्टि के लिए भगवान ने जिस तरह से ब्रह्मा जी को पूर्व काल में ज्ञान संचारित किया था, शक्ति संचारित किया था, उसी तरह से वृंदावन की जो रस के लिए वार्ताएँ हैं, जो भगवान की जो रस के लिए लीलाएँ हैं, उन लीलाएँ जो लुप्त हो गई थी काल के प्रभाव से, उन्होंने भगवान ने अपनी शक्ति से उनको प्रकट करके संचार्य रूपे रूप गोस्वामी को संचारित किया। रूप गोस्वामी को उन्होंने एम्पावर किया, जिससे कि वो इन भक्ति ग्रंथों की रचना कर सकें, और इन भक्ति ग्रंथों की रचना के बाद में लोग जो है इसका सही तरीके से लाभ ले सकें। और फिर श्री रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन अभिष्ट को जानते थे, तो इसलिए मन अभिष्ट मतलब मनोवांछा को, तो मनोवांछा को जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए रूप गोस्वामी के जो उनका प्रणीति मंत्र है, उसमें प्रणीति मंत्र में इस तरह से भक्त प्रस्तुत करते हैं, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मुह्यम ददाति स्वपदांतिकम। मनोभीष्ट को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानने वाले। एक बार की बात है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, और जगन्नाथपुरी में जहाँ पे ये रहते थे, हरिदास ठाकुर जी रहते थे, सिद्ध बकुल एरिया में, जहाँ पे है सिद्ध बकुल नामक वृक्ष जो है, वहाँ पे रहते थे। और उनका एक झोपड़ी नुमा घर था जो थैच्ड रूप से बना हुआ था, घास फूस के छप्पर लगी हुई थी उस पर। तो वो वहाँ ही बैठ के रहते थे, वहाँ ही भजन करते थे। और जब कभी रूप सनातन वहाँ पे जगन्नाथपुरी में जाते थे तो वो उनके साथ में वहीं रहते थे।
इसका डिटेल में अगर चर्चा जानना है तो आपको चैतन्य चरितामृत से थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार वहाँ जब गए तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर की जो कुटी है, उस कुटी के रूफ के नीचे, छत के नीचे, उस घास फूस के छत के नीचे एक पेपर या जो ताम्र पत्र होता है वो वहाँ पे रखा गया था। तो उन्होंने उस ताम्र पत्र को उठा लिया और उसको खोल के देखा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब उन्होंने उसमें देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें एक्चुअली रूप गोस्वामी जो ग्रंथ लेखन कर रहे थे, उज्ज्वल विदग्ध माधव और ललित माधव, तो उसमें उन्होंने उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने हरिनाम के बारे में लिखा था और ये भी लिखा था कि किस तरह से राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं। यह कौमार हरसा ये वही बरसता ये व छपास चेचोन्मीलित मालती प्रौढ़ा कदम्बा नीला। तो ये जो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से पूछा कि हरिदास, ये रूप गोस्वामी मेरे मन की बात कैसे जानता है? क्यों? क्योंकि ये रूप गोस्वामी के मन में ये भाव उत्पन्न होते थे, लेकिन ये भाव जो है किसी को पता नहीं चलता था। पर रूप गोस्वामी ने उसी भाव का ग्रंथ लेखन कर दिया, इसलिए वो सोच में पड़ गए कि ये मेरे मन की बात कैसे जानता है। तो हरिदास ठाकुर जी कहने लगे कि ये आपके मन की बात इसीलिए जानते हैं क्योंकि आप अपनी कृपा से अपने मन की बात इनको बताते हो। इसीलिए उनके प्रणीति मंत्र में कहा गया है कि श्री चैतन्य मन अभिष्टम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या था, मनोवांछा क्या थी, उसको आप जानते थे और आपने उसको इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर स्थापित किया। इसलिए हे रूप गोस्वामी, हम आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करते हैं। तो रूप गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस किस ज्ञान की, किस किस तत्व की शिक्षा प्राप्त कराई? चैतन्य चरितामृत उसको कहते हैं कि कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। तो भागवत सिद्धांत जो है वो सब कुछ भगवान ने उनको कृष्ण तत्वतः क्या है, भक्ति तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, उसका स्टार्ट से लेकर के एंड तक, जो भागवत के सिद्धांत हैं, सब कुछ महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आकंठ समझा दिया, पूरी तरह से समझा दिया और उनको समझा करके इस ग्रंथों की रचना करने के लिए कहा। चैतन्य चरितामृत ये भी लिखते हैं कि रामानंद पासे जत सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करी ताहा सब संचारीला। और रामानंद राय के साथ में कऊर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी वार्ता किया था, उनके द्वारा जिस ज्ञान को मंथन करके, जिस तत्व को, भक्ति तत्व को मंथन करके उन्होंने जो निकाला था, उस सब सिद्धांत को उन्होंने रूप गोस्वामी को संचारित कर दिया, रूप गोस्वामी को एम्पावर्ड कर दिया उसको समझने के लिए। और श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारीला, सर्व तत्व निरूपण प्रवीण करीला। और सभी तत्वों को निरूपण करने के लिए, भक्ति तत्व को, रस तत्व को, कृष्ण तत्व को, इसलिए उनको उसको निरूपित करने के लिए उन्होंने उनको शक्ति संचारित कर दिया, एम्पावर्ड कर दिया। और तब जाकर के रूप गोस्वामी महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे किताबों की रचना करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी की पुस्तकें जो है वो इस तरह से हैं: भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव, हंस दूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, दान केली कौमुदी, उज्ज्वल नीलमणि। भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने भक्ति के विज्ञान को समझाया है। विदग्ध माधव और ललित माधव में उन्होंने गोपियों के भाव को समझाया है, और विदग्ध माधव में गोपियों की जो भगवान के प्रति कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी चर्चा किया है। ललित माधव में उन्होंने जो द्वारका की भगवान की रानियाँ थी उनके भाव को प्रकट करके बताया है। हंस दूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, दान केली कौमुदी, उज्ज्वल नीलमणि, ये जो भक्ति रसामृत का परिशिष्ट स्वरूप है वो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में उन्होंने प्रस्तुत किया है। आख्यात चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्यावली,
नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृत, हाँ, और राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका इत्यादि ग्रंथों की उन्होंने रचना की। और इन ग्रंथों के अध्ययन करने से व्यक्ति जो है वो कृष्ण तत्व, जो रस तत्व है, इन सब चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है, भक्ति तत्व को समझ सकता है, भागवत के जितने सिद्धांत हैं उनको अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने इन सभी पुस्तकों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशन में इनको प्रस्तुत किया है। रूप गोस्वामी का संक्षिप्त इतिहास इस तरह से है। 1489 में रूप गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ था और 1514 ईस्वी में महाप्रभु रामकेली का दर्शन करने के लिए गए थे, जब वो 25 वर्ष की आयु में थे। रामकेली महाप्रभु जब 24 वर्ष की उम्र में महाप्रभु ने संन्यास लिया था और 24 वर्ष तक उन्होंने महाप्रभु 48 वर्षों तक यहाँ पे इस धराधाम पर लीला किए थे और कुछ वर्षों तक महाप्रभु 24 वर्ष के बाद में जो 24 वर्ष संन्यास में बिताए, तो उसके 6 वर्ष जो है स्टार्टिंग के 6 वर्ष वो पूरा भारत भ्रमण करते रहे। तो उसी दौरान जब महाप्रभु रामकेली में आए हुए थे, तो रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके दर्शन करने के लिए गए थे और उस समय उनकी आयु जो थी रूप गोस्वामी की वो 25 बरस की थी। तो सबसे पहले बार वो उन्होंने अपने गुरु का 25 बरस की उम्र में दर्शन किया था। उसके बाद में उनसे आसक्त होने के कारण वो जो जॉब करते थे वहाँ के सुल्तान के साथ में, उसको छोड़ करके और वो चले गए और जा कर के प्रयाग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उस समय उनकी आयु जो थी वो 27 बरस की थी। उसके बाद में महाप्रभु से शिक्षा लेने के बाद में फिर 1516 ईस्वी में वृंदावन में सब पहली बार वो आए और वहाँ पे आकर के सुबुद्धि राय के साथ में उन्होंने पूरे वृंदावन का विचरण किया और विचरण करने के साथ साथ सुबुद्धि राय के द्वारा उन्होंने वृंदावन दर्शन किया, उसके तत्व को समझने का प्रयत्न किया। और वहाँ पर रहते रहते जब वो 46 वर्ष की आयु में हो गए तो 1535 में गोविंद देव उनको प्रकट हुए, जिसमें महाप्रभु ने उनको 3 निर्देश दिए थे: शास्त्रों की रचना करना, लुप्त लीला स्थानों का एक्सकवेशन करना और विग्रहों की स्थापना करना, तथा विग्रह स्थापना करने के साथ साथ डीटी वर्शिप कैसे किया जाएगा, अर्चा विग्रह की सेवा कैसे की जाएगी, उसको लोगों को शिक्षित करना। तो वो जब वहाँ पे थे तो षट गोस्वामियों में से रूप गोस्वामी को गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, जो इस समय वृंदावन में विराजमान हैं। तो गोविंद देव जब रूप गोस्वामी 46 बरस की आयु के थे, तो उस समय 1535 ईस्वी में गोविंद देव उनको प्रकट हुए थे और 1545 ईस्वी में भक्ति रसामृत सिंधु की रचना उन्होंने पूर्ण की थी। उस समय उनकी उम्र 56 बरस की थी और 1564 में उनका इस धराधाम से तिरोभाव हो गया, जिस समय उनकी उम्र जो थी 75 बरस की थी। तो वृंदावन में 25 बरस की आयु से लेकर के 75 बरस की आयु तक वो वृंदावन में वास किए। तो वृंदावन का वास जो है लगभग 50 वर्षों तक उनका रहा है। और इस तरह से रूप गोस्वामी इत्यादि के चरणों का जब हम आश्रय लेंगे, तभी हम इस भक्ति नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या भक्ति तत्व या रस तत्व, इन सब को हम अच्छी तरह से, या भागवत के सिद्धांत को हम समझ सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं: रूप रघुनाथ पदे हईबे अकूति, कब हम बुझब से जुगल प्रीति। वो कहते हैं कि रूप रघुनाथ के चरण कमलों में मेरा आकर्षण होगा, कब मैं उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को समझूंगा और कब श्री राधा कृष्ण के युगल प्रेम को समझ पाऊंगा। अगर हमें भगवान श्री चैतन्य
भगवान श्री राधा और कृष्ण की लीला को या उनके प्रेम रस के रहस्य को समझना है तो हमें इन षड गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों को अच्छी तरह से समझना इत्यादि करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा, तब हम जा कर के उनको ठीक से समझ सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। अनुयायी की मनोवृत्ति कैसी है, वो क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या सीखता है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी मन की भावनाएं कैसी हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कृष्ण भावनामृत में किस तरह की प्रगति करेगा। कृष्ण भावनामृत में वो ठीक से प्रगति कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रत्येक अनुयायी को, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का अनुसरण करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो पूर्ण गोस्वामी बने। तो गोस्वामी क्या होते हैं, इन सबको भी थोड़ा समझाया गया है। गोस्वामी किसको कहते हैं? आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन और इंद्रियों पर जो नियंत्रण करता है उसको गोस्वामी कहते हैं। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ होता है उनको नियंत्रण करने वाला, उनका मालिक। सो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों का मालिक, जो अपनी इंद्रियों का मालिक है। और वैष्णव को गोस्वामी कहते हैं। इसीलिए वृंदावन के जितने भी मंदिर के संचालक हैं, उन मंदिर के संचालकों को लोग गोस्वामी जी कहते हैं। तो गोस्वामी का अर्थ हुआ है कि उनको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रहते हैं। वैष्णव को गोस्वामी कहते हैं क्योंकि वो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तो उपदेशामृत में नए भक्तों के लिए भक्ति आचरण करने के लिए ये आरंभिक निर्देश दिया गया है कि उसको अपने इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है वाच बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदरो उपस्थ बेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। अगर पृथ्वी में हमको कृष्ण भक्ति को समझना है, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है, लोगों को समझाना है, तो सबसे पहले उसका आचरण हमें खुद करना चाहिए। तो इसलिए भक्त को गोस्वामी होना या वैष्णव को गोस्वामी होना बहुत आवश्यक है। अब इस तरह से उपदेशामृत में ये समझाने के बाद में इस उपदेशामृत की अनुक्रमणिका क्या है, आमुख में ये समझाने के बाद में उपदेशामृत की अनुक्रमणिका क्या है, उसको थोड़ा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अनुक्रमणिका में 1 से 11 श्लोक हैं और हर एक श्लोक में किसमें क्या बताया गया है इसको जानते हैं। ये श्लोक को आपको रटना होगा, मैंने जस्ट एक इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है। श्लोक ये है वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जिह्वा बेगम, उदरोपस्थ बेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वाम अपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। इसमें बताया गया वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव और उदर या जननेन्द्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वो सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। दूसरा कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्तिर्विनश्यति। दूसरा श्लोक है जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। जैसे आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। फिर तीसरा श्लोक है उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्विर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। इसमें कहते हैं कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों का अनुसरण करना जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम,
यानी कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना, ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। और उसके बाद में है ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृक्षति भुंकते भोजयते चैव षड्भिर्ति लक्षणम। हाँ, कहते हैं कि दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर के अपने मन की बात प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण बताए गए हैं। तो इनके भी आगे चल करके हम 4 श्लोक में चर्चा करेंगे। उसके बाद में 5वें श्लोक में कृष्णे तयस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्त भीषं शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य मन्य निंदादि शून्य हृदयमिप्सित संगलब्धा। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह की पूजा में लगा हुआ है। यह उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। फिर कहते हैं दृष्ट स्वभाव जनित वपुषश्च दोष न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकये ब्रह्मा द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मे। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्तों को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता है। यह ठीक गंगा जल के समान है जो कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है किंतु कभी दूषित नहीं होता है। अतएव जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। फिर 7वें श्लोक में हम पढ़ेंगे स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्तरसनस्य नरोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वादिक्रमाद भवति तद्गदमूलहन्त्री। तद्गदमूलहन्त्री, इसमें कहा गया कि कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। उसके बाद में 8वें श्लोक में हम पढ़ेंगे तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेतदनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम् इति उपदेश सारम। समस्त उपदेशों का सार यही है कि ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपनी पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहें। इस तरह उसे ब्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। उसके बाद में 9वें श्लोक में हम पढ़ेंगे वैकुंठा जनितो मदपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा
तत्रापि गोवर्धन राधा कुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनकः। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। मधुपुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रास लीला रचाई। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृत में प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। ये 9वें श्लोक में पढ़ेंगे। उसके बाद में 10वें श्लोक में कर्मेभ्य परितो हरे प्रिय तया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेम कनिष्ठास्ततः तेभ्यस्तापसुपाल पंकज दृशस्ताभ्यो ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्विदं तदीय सरसी ताम ना आश्रयेत कह कृति। यानी शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान से उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों में श्रेष्ठ है, किंतु उससे जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं, जिनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय है राधा रानी। तो कौन ऐसा होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लास में भक्ति भाव अपराकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद की दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं उसकी प्रेममयी सेवा करना चाहेगा। निसंदेह है जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। और फिर अंतिम श्लोक 11वां इंस्ट्रक्शन जो है वो इस प्रकार से है। कृष्णस्योच्च प्रणयवसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्य मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यवधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सुकृदपि सरः स्नातो विस्करोति वा आविष्करोति। हाँ, सो इसका अर्थ है अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से इन 11 श्लोकों में हम लोग इंद्रियों को नियंत्रण करने से लेकर के और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक के मार्ग को समझेंगे और उसको प्राप्त करने का जो इंस्ट्रक्शन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक 1 में त्रिदंडी गोस्वामी के लक्षण है, अर्थात आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षण है। श्लोक 2 में भक्ति प्रतिकूल 6 गुण है, भक्ति जिससे नष्ट होती है वो सारे गुण बताए गए हैं, 6 गुण। और फिर तीसरे श्लोक में भक्ति जिससे प्रसिद्ध थी भक्ति यानी मध्यम अधिकारी का बाह्य व्यवहार और भक्ति के नियम क्या है उनके बारे में बताया गया है। चौथे श्लोक में षड्विधि प्रीति लक्षणम, हाँ यानी मध्यम अधिकारी का बाह्य व्यवहार और भक्ति के नियम क्या हैं ये बता करके इसमें किस तरह से वो
प्रीति वर्धन करता है उसके बारे में बताया गया है। फिर 5वें श्लोक में मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवा कैसे होती है उसकी चर्चा की गई है। 6वें श्लोक में अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषिद्ध, हाँ, इसकी चर्चा की गई है कि वैष्णव के जो वैष्णव अप्राकृत होते हैं, दिव्य होते हैं, उनके प्रति प्राकृतिक दृष्टि रख करके उनके साथ व्यवहार करना किस तरह से नहीं करना चाहिए वो बताया गया है। 7वें श्लोक में अविद्या विनाश और कृष्ण नामी रुचि की चर्चा की गई है। 8वें श्लोक में ब्रज भजन प्रणाली बताई गई है और यहाँ तक मध्यम अधिकारी भक्त के विचार व्यवहार का वर्णन किया गया है। उसके बाद में 9वें श्लोक में भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ कौन, यानी आराध्य स्थल जो व्यक्तियों की श्रृंखला जो है 9 और 10 श्लोक में बताई गई है। सो भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ कौन 9वें श्लोक में बताया गया है। 10वें श्लोक में भजनकारी मध्य सर्वश्रेष्ठ कौन, इसकी चर्चा की गई है और 11वें श्लोक में राधा कुंड में स्नान करने वाले के सौभाग्य की पराकाष्ठा का वर्णन किया गया है। इन 11 श्लोकों में कहा जाता है कि भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ भक्ति वो भक्ति है जो उत्तम भक्ति कहलाती है, जो हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमम। तो उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए 2 तरीका है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। हाँ, इनका हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया था। सो साधन भक्ति के अंतर्गत 2 विधा है, वैधि भक्ति, वैधि साधन भक्ति और रागानुगा साधन भक्ति। तो वैधि साधन भक्ति की इस ग्रंथ में, इस उपदेशामृत में 1 से 7 तक के श्लोकों में वैधि साधन भक्ति की चर्चा की गई है। 8वें श्लोक में रागानुगा भक्ति की चर्चा की गई है और साध्य भक्ति जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति कहलाती है, हाँ, वो भी 2 विधा है। सो साध्य भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति है जो 9 से लेकर के 11 तक के श्लोकों में चर्चा की गई है, इसको हम समझेंगे। उपदेशामृत में कहते हैं कि श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात् निष्ठा रुचि रति भावस तथा प्रेम, ये 9 स्टेप्स हैं। तो ये 9 स्टेप्स में से कौन से श्लोक में क्या क्या चीज़ें चर्चा किया गया है वो इसकी श्रृंखला यहाँ पर बताते हैं। 1 से लेकर के 3 तक के श्लोक में श्रद्धा के विषय का चर्चा किया गया है। 4 से लेकर के 6 तक के श्लोक में साधु संग के विषय का चर्चा किया गया है। 7वें श्लोक में भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा और रुचि तक की चर्चा की गई है। 8वें श्लोक में आसक्ति की चर्चा की गई है। 9वें और 10वें श्लोक में, 9वें से लेकर 11वें श्लोक में भाव और प्रेम की चर्चा की गई है। तो ये हम लोग जब उन श्लोकों में जाएंगे तो डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि रूपानुगा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री उपदेशामृत का बड़ा समादर है, हाँ, बड़ा ही अच्छा उसका रिस्पेक्ट है। श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण प्रेम प्रदाता भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश सिंधु का मंथन करके सार स्वरूप इस उपदेशामृत का जीवन मात्र के कल्याण के लिए प्रकाशन किया है। भक्ति साधकों के लिए उपदेशामृत के उपदेश समूह अपरिहार्य हैं, वो बहुत ही आवश्यक हैं। जो अगर भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो इन उपदेशों का पालन किए बिना विमल कृष्ण भक्ति, विशेषतः दुर्गेय रागानुगा भक्ति की प्राप्ति होना असंभव है। इसलिए इस उपदेशामृत में जो उपदेश वर्णित किए गए हैं, जो उपदेश दिए गए हैं, इन उपदेश समूहों का हमें अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उनको पहले ठीक से समझना चाहिए और उसको फिर हम ठीक से पालन कर सकते हैं। उपदेशामृत का समायोजन जो है महाप्रभु के सेवक गोविंद के कर्चे नोट से लिया गया है। यानी जैसे चैतन्य चरितामृत महाप्रभु के जो गोविंद जो उनके सेवक थे उनके कर्चा और मुरारी गुप्त के कर्चा यानी नोट से लिया गया है। हाँ, तो इसके लिए भगवान श्री इस कर्चे का मतलब इसको जब रूप गोस्वामी ने सुना समझा, रूप गोस्वामी ने पर्सनली जब वो गोविंद वगैरह थे तभी रूप गोस्वामी वहाँ पे थे, तो गोविंद चूँकि महाप्रभु के सेवक थे तो वो हर रोज़ जो महाप्रभु करते थे उसको वो एक नोट्स या डायरी में लिखा करते थे। तो जिस डायरी को देख करके भी
रूप गोस्वामी ने बहुत कुछ समझा। और चैतन्य चरितामृत में जो लीला आती है कि चाटक पर्वत क्षेत्र में भाव विभोर करके महाप्रभु अपने पार्षदों को दिए गए उपदेश को श्रील रूप गोस्वामी ने इसको संकलन में किया, तो वो डिटेल में अगर आपको जानना है कि महाप्रभु ने क्या उपदेश दिया, कैसे दिया चाटक पर्वत में, जो जगन्नाथपुरी के अंतर्गत आता है, तो उसको समझने के लिए हमको वो चैतन्य चरितामृत में जाना पड़ेगा। चर्चा के दौरान हम लोग इन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। श्री उपदेशामृत 2 प्रकार के उपदेश दिए गए हैं उपदेशामृत में। पहला भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग और दूसरा भक्ति के अनुकूल विषयों का अवलंबन, यानी उनको स्वीकार करना। तो जब तक साधक इन 2 प्रकार की शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण नहीं करता है, तब तक उसमें उसके हृदय में भक्ति, प्रेमा भक्ति की तो बात ही अलग है, भाव भक्ति का भी उदय होना असंभव है। तो जो 2 विषय हैं, हाँ, भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग और भक्ति के अनुकूल विषयों का अवलंबन, तो ये तभी हम कर सकते हैं जब हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझें। इसलिए भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए इच्छुक साधकों को प्रारंभ में भक्ति प्रतिकूल क्रियाकलाप, मन, वाणी, क्रोध, जिह्वा, उदर और उपस्थ जननेन्द्रिय, इन 6 वेगों को कंट्रोल करना चाहिए, इनको नियंत्रण करना चाहिए। अधिक आहार यानी ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, वृथा प्रयास नहीं करना चाहिए, वृथा ग्राम्य आलाप नहीं करना चाहिए, जिसको प्रजल्प कहते हैं। नियमाग्रह, कुसंग और लौल्य, इन असत मतों को ग्रहण करने की चंचलता जो है उसको लौल्य कहा जाता है। इन सब से व्यक्ति को बचना चाहिए, आदि दोषों का परित्याग करना आवश्यक है। साथ ही भक्ति पोषक विधियों के पालन में उत्साह, दृढ़ता, धैर्य, भक्ति सदाचार और भक्तों की प्रवृत्ति को ग्रहण करना चाहिए, जो तीसरे श्लोक में बताया गया है। कुछ दूर अग्रसर होने पर 6 प्रकार का सत्संग, त्रिविध भक्तों का समादर और उनकी सेवा शुश्रूषा भी होनी चाहिए। अंत में कायिक और मानसिक रूप में ब्रज मंडल में निवास करते हुए ब्रजरस रसिक कृष्ण अनुरागी जनों के अनुगत्य में निरंतर श्री कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला कथा के कीर्तन और स्मरण में अपनी जिह्वा और मन को नियुक्त करना चाहिए। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हैं। सुप्रिया जी का कुंड भी वैसे ही श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए रागानुगा भक्ति साधकों को श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधिका जी एवं श्री राधा कुंड का आश्रय अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन सर्वोत्तम उपदेशों का सार उपदेशामृत के श्लोकों में पूर्ण रूप से संरक्षित है। तो इसीलिए उपदेशामृत को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, और इस उपदेशामृत को हम अगर अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम इस भक्ति के मार्ग में, भक्ति के पथ में बहुत अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेकर के हमें पढ़ना चाहिए। हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि हमें परीक्षा पास करनी है। परीक्षा तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन भक्ति का जो रहस्य है, भक्ति का जो मेडल है, वो हमें मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सीरियसली लेकर के इन 11 श्लोकों में वर्णित भावों को, तत्वों को हमको समझने की आवश्यकता है। और इस तरह से हम इसके जो इंट्रोडक्शन है उसकी चर्चा समाप्त करते हैं। अगले श्लोक से हम लोग मंत्र 1 से लेकर के या श्लोक 1 से लेकर के फिर चर्चा आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।